हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने दो पार्ट देखे हैं 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर के बारे में। जो नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है हमारा, उसके दो पार्ट खत्म हुए हैं। अब थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा। लेकिन अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर एंड कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है तो ये हम पहले देखेंगे। सो हियर इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। व्हेन वी कन्वर्ट अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल वी गेट टू फॉर्म ऑफ द डेसिमल number. First is terminating decimal and the second one is non-terminating decimal. So terminating decimal, if the decimal form of a rational number having finite decimal part or long division terminates are called terminating decimal. For example, 1.125, 3.5, 8.625. These are the terminating decimals. Now the second non-terminating decimal. So in non-terminating decimal, if the decimal form of a rational number not having finite decimal part but a digit or a block of digit repeat itself in a long division, reminders start repeating are called non-terminating decimal. इसमें अगर हमें रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके एग्जांपल्स है हमारे 3.333 डैश 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 मीन्स 3.3 बार एंड 1.12345 मीन्स 1.12345 बार। पहले एग्जांपल में हमारे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है और दूसरे एग्जांपल में ब्लॉक ऑफ द डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये दो टाइप के हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। 7/8 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो इसीलिए हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो इसको डिवाइड करने के बाद हम पहले 0 देंगे और पॉइंट देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक 0 लिया है तो 70 है, 70 डिविजिबल है तो यहाँ पे होता है 7 8 is 64, remainder is 6, again we take 0, 8 7 is 56, remainder is 4 and again 1 0, 8 5 is 40. So यहाँ पे हमें मिला है 7/8 is equals to 0.875. So thus 7/8 is a terminating decimal. अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे और इस एग्जाम्पल में हमें मिल रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3. सो 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 10 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 9 जा, ये डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 3.33 डैश 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 मीन्स यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर मीन्स कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि रैशनल नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होता है। अब हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। अब इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 0.35. So here is our first example 0.35. So we want to convert this into simplest form, into p/q form. So we can write this decimal number in the form of, because this is a terminating decimal, so we can write 0.35 in the form of 35/100. Because after decimal point there are two digits, so we will divide by 100. Now we can divide it
both numerator and denominator by 5. So divided by 5 and here is also divided by 5. So after dividing 5 7s are 35. So here will be 7, the numerator will be 7 and 5 20 are 100. So here will be 20. So we can write this thus 0.35 is equals to 7 by 20 is our answer. This is our answer. तो हमने इसको कन्वर्ट किया है रैशनल नंबर में, मतलब रैशनल नंबर के कौन से फॉर्म में, p बाय q फॉर्म में। p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हमने क्या किया, पहले हमने 0.35 को यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसीलिए डिवाइडेड बाय 100 किया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए इसको हमने 35 बाय 100 लिखा और ये 35 बाय 100 5 से डिविजिबल है। सो हमने न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 हमें मिला है 7 बाय 20। सो 0.35 is equals to 7 by 20. Now we will see our second example. Here is our second example, and that second example is 0.675. So as like 0.35 we can write this 675 divided by 1000. 675 divided by 1000, because after decimal point here are 3 digits 1 2 3, so we are dividing by 1000. Now this both numerator and denominator are divisible by 25, so we will write here 675 divided by 25 and 1000 divided by 25. After dividing by 25 we will get here, we can write 25 to 50, remainder is 17. We will take this 5. So 25 sevens are 175, so we will get 27, and here 25 4s are 100 and this 0 means 40. So our answer will be 0.675 is equals to 27 by 40. This is a conversion of recurring, not recurring, terminating decimal. This is a conversion of terminating decimal. And our third example is, I will write the third example here. Our third example is 0.0028. So we can write this 0.0028 as like 28 by 1 2 3 4 means 10,000 divided by 10,000. So these both number are divisible by 4, so we can write here 28 divided by 4 and downside 10,000 divided by 4. After dividing by 4 we will get 7 4s are 28, so here will be 7 and 4 2s are 8, remainder is 2. After that we will get this 0, 4 5s are 20 and these two zeros means 2,500. So we can write our answer like this, thus 0.0028 is equals to 7 by 2,500. This is our answer. तो ये हमारा कन्वर्जन था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। तो एक बार फिर से मैं आपको ये तीनों एग्जांपल बता देता हूँ। पहले एग्जांपल में हमने किया 35 को कन्वर्ट किया है 35 बाय 100 में, और ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 5 से डिविजिबल है इसलिए 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला है 7 बाय 20। सेकंड एग्जांपल में हमने इसको कन्वर्ट किया है
इसको PQ फॉर्म में लिखा है 675 डिवाइडेड बाय 1000 और ये दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 25 से डिविजिबल है, इसलिए इसको 25 से डिवाइड किया। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 25 हमें मिला है 27/40, सो आवर आंसर इज 0.675 is equals to 27/40 मींस इसका ये p/q फॉर्म है। अब थर्ड एग्जांपल में हमारे पास था 0.0028, इसको हमने p/q फॉर्म में लिखा, तो इसको हमने 28 को 10,000 से डिवाइड किया। 28 को 10,000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आगे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए 10,000 से किया। अब ये दोनों नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4 से डिविजिबल है, इसलिए 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिला है 7/2500। सो आवर आंसर इज, मतलब इस डेसिमल का ये हमारा p/q फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को PQ फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का PQ फॉर्म कैसे बना सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर। जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल में एग्जांपल के थ्रू हम देखने वाले हैं कि रिकरिंग डेसिमल का कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, यहाँ पे मैं हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया है 0.5 बार। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसीलिए हम इसको लेंगे लेट, पहले इसको x लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार और एक ही डिजिट है, इसलिए 10x लेंगे हम एंड 10x इज इक्वल टू 5.5 बार। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 10x minus x is equals to 5.5 बार minus 0.5 बार। So 10x minus x is equals to 9x is equals to 5.5 बार minus 0.5 बार is equals to 5। तो हमें मिलेगा x is equals to 5/9। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 बार is equals to 5/9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें मतलब 0.5 बार का हमारा ये PQ फॉर्म है, ये हम इसको हमने PQ फॉर्म में कन्वर्ट किया है और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, उस सेकंड एग्जांपल में हमें दिया है 1.4 बार। अब इसमें 1.4 बार दिया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, x लेंगे पहले, लेट x इज इक्वल टू 1.4 बार और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको 10x ही लेंगे एंड 10x इज इक्वल टू 14.4 बार। ये हो गया 10x हो गया हमारा 14.4 बार। 10x मींस इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड वन। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। तो जो पहले वाला है दूसरे नंबर के इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 10x minus x is equals to 14.4 minus 1.4, but here is bar and here also bar. So 10 minus x is equals to 9x, 10x minus x is equals to 9x and 14.4 bar minus 1.4 bar is equals to 30। तो हमें मिलेगा x is equals to 13/9 और इसको हमने अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो हमें ये आ मिलेगा 9 1 9, रिमाइंडर इज 4 एंड डिवाइजर इज 9, 1 इंटीजर 4/9। तो हम इसको लिखेंगे 1.4 बार इज इक्वल टू 1 इंटीजर 4/9
ये इसका हमारा यू फॉर्म हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसको हमने कन्वर्ट किया है। अब हमारा थर्ड एग्जांपल और फोर्थ एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। जो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल है, इस थर्ड और फोर्थ एग्जांपल में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे बार है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे बार है। तो ये थोड़े से अलग टाइप के है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको ये दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये एग्जांपल लिखेंगे। अब तक ये आपने एग्जांपल लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और ये एग्जांपल देख के लिख के लीजिए। अब हम देखने वाले हैं ये जो 2 अलग टाइप के थोड़े से एग्जांपल है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये हमारा थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। थर्ड नंबर का एग्जांपल है, उसमें दिया है हमें 0.54 बार, 4 पे ही बार है। तो इसको हम लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार। अब यहाँ पे डिजिट 2 है, इसीलिए पहले इसको 10x करेंगे हम इसका। 10x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5.4 बार। अब फिर भी एक 4 को हमें और इधर लाना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं 100x। तो 100x हमें मिलेगा 54.4 बार। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का, ये हो गया सेकंड नंबर का। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, subtracting 1 from 2, so we will get 100x minus 10x is equals to 54.4 bar minus 5.4 बार। अब 100 में से 10 गए तो यहाँ पे रहेंगे हमें 99x और इधर रहेगा हमारे पास 49। तो x इज इक्वल टू होता है हमारा 49 बाय 99, ये हो गया हमारा x। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 0.54 बार, 4 पे ही बार है, इज इक्वल टू 49.99, ये हो गया इसका हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब हम हमारे फोर्थ एग्जांपल का देखने वाले हैं, जिसमें 3 डिजिट है और 2 ही डिजिट पे बार है। तो ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है। इस फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास दिया है हमें 0.347 बार, 47 बार। So we will take this, let x is equals to 0.347 बार और 10x होगा हमारा, 10x is equals to 3.47 बार। फिर भी ये हमें इधर लाने हैं, तो हमें इसको 10 से किया तो और 100 से किया तो 34 ही मिलेगा, इसलिए डायरेक्टली हम 1000x लेते हैं। 1000x इज इक्वल टू हमारा होगा 347.47 बार। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, ये हो गया सेकंड वन। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो 2 है हमारा 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, ये 1000x का वैल्यू है हमारी 347.47 बार और हमारी 10x की वैल्यू है 3.47 बार। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 990x इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 344। तो x की वैल्यू होगी हमारी 344 बाय 990। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आंसर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लिख सकते हैं हम। तो हमारा फाइनल आंसर है 0.5 not, this one is our example, 0.347 bar is equals to 344 upon 990. This is our final answer. तो इसमें हमने देखा है कि रिकरिंग डेसिमल का कन्वर्जन कैसे करते हैं। इसके बाद आगे के जो इस चैप्टर पे एग्जाम्पल है वो हम आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। In fourth part, we will learn about irrational number and irrational number on number line.
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।